कि बिहार के गठबंधन के अगुआ राजनीतिक दल की राजनीतिक धूर्तता ने झारखंड मुक्ति मोर्चा को यह नुकसान पहुंचाया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के बिहार में चुनाव लड़ने की आकांक्षाओं पर पानी फेरा। हम इस बात से बहुत आहत हैं कि राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व ने गठबंधन में झारखंड मुक्ति मोर्चा की उचित भागीदारी को सुनिश्चित करने का कोई प्रयास नहीं किया। जिस तरीके से आज यह परिस्थिति बनी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जैसा एक बड़ा राजनीतिक संगठन बिहार के चुनाव में भागीदारी नहीं कर पा रहा है, इसके लिए हम राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व को पूर्णतया दोषी मानते हैं। और कांग्रेस यदि मूक और मौन रही है तो हमारे लिए ये बड़े अपमान और आहत करने की बात है कि किस तरीके का राजनीतिक छल का शिकार झारखंड मुक्ति मोर्चा को बनाया गया। इसका जवाब वहाँ की जनता देगी। और मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बड़ी सदाशयता के साथ गठबंधन धर्म का पालन किया। इसके बदले बिहार की राजनीति में 2025 में जो धोखा हम लोगों को मिला है, ये निश्चित रूप से झारखंडी भावना को आहत करने वाला है। इंडिया गठबंधन का एक मजबूत भागीदार झारखंड मुक्ति मोर्चा है, उसके दावों को खारिज किया गया। और इसमें मैंने स्पष्ट कहा आपको कि मैं राजद को जितना दोषी मानता हूं, मैं यह भी दोषी मानता हूं कि कांग्रेस की भी इसमें भूमिका रही है। सबसे पहले तो आज इस शुभ दीपावली के दिन पर आप सभी को, आपके परिजनों को, झारखंड के नागरिकों को, देश के नागरिकों को दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज 20 नवंबर त्योहारों के वजह से भी महत्वपूर्ण है और बिहार में चल रहे चुनावों के वजह से भी महत्वपूर्ण है। बिहार में नामांकन की जो अंतिम तिथि थी वो अभी से थोड़ी देर पहले यानी 3 बजे समाप्त हो चुकी है। बिहार में चुनाव लड़ने वाले दलों की नामांकन की स्थिति लगभग स्पष्ट हो चुकी है। बहुत ही अफसोस के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा यह कहने को बाध्य है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा बिहार विधानसभा के चुनाव में इस बार पार्टिसिपेंट नहीं है। हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। ज़ाहिरा तौर पर एक राजनीतिक दल जो पड़ोसी राज्य में चुनाव नहीं लड़ रहा है तो इसके पीछे बहुत महत्वपूर्ण कारण होंगे, बहुत सी बातें होंगी। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि बिहार के गठबंधन के अगुआ राजनीतिक दल की राजनीतिक धूर्तता ने झारखंड मुक्ति मोर्चा को यह नुकसान पहुंचाया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के बिहार में चुनाव लड़ने की आकांक्षाओं पर पानी फेरा और बिहार प्रदेश में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में अपने लिए बेहतरी तलाशने वाली जनता के लिए भी एक धोखा किया। हम इस बात से बहुत आहत हैं कि राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व ने गठबंधन में झारखंड मुक्ति मोर्चा की उचित भागीदारी को सुनिश्चित करने का कोई प्रयास नहीं किया। और निश्चित रूप से राजनीतिक चालबाजियों और धूर्तताओं के वजह से जिस तरीके से आज यह परिस्थिति बनी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जैसा एक बड़ा राजनीतिक संगठन बिहार के चुनाव में भागीदारी नहीं कर पा रहा है, इसके लिए हम राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व को पूर्णतया दोषी मानते हैं। और साथ ही गठबंधन धर्म का पालन न करने के लिए मैं अपने सहयोगी कांग्रेस को भी इस बात के लिए दोषी मानता हूं कि अगर झारखंड में यह गठबंधन पूरी मजबूती के साथ चल रहा था तो बिहार के चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा की भागीदारी सुनिश्चित कराने का प्रयास कांग्रेस के तरफ से भी होना चाहिए था, जो शायद नहीं हुआ। और निश्चित रूप से चुनाव परिणाम क्या आएंगे ये तो भविष्य के गर्त में है, लेकिन जिस बिहार विधानसभा के चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा इंडिया गठबंधन का, महागठबंधन का एक मजबूत हिस्सा बनकर एक बेहतरीन परफॉर्मेंस कर सकता था, उसको राजनीतिक षड्यंत्रों के तहत इससे वंचित किया गया है और हम इसकी भर्त्सना करते हैं। बिहार में आप चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? जेएमएम लड़ेगी या नहीं? मैंने बहुत स्पष्ट कहा कि आज 20 तारीख 2 वजहों से महत्वपूर्ण है। पहला यह कि आज दीपावली है और दूसरा यह कि दूसरे चरण के नामांकन की तिथि 3 बजे समाप्त हो चुकी है और मैं आपके समक्ष पौन घंटे के बाद बैठा हूँ। जब नामांकन की तिथि समाप्त हो गई तो ये बहुत स्पष्ट है कि बिहार विधानसभा के चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा
पार्टिसिपेंट नहीं है। तो कांग्रेस झारखंड में इसका क्या असर पड़ेगा गठबंधन? झारखंड में क्या इसका प्रभाव पड़ेगा? देखिए, गठबंधन धर्म का पालन करना किसी भी राजनीतिक संगठन के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है। मैं बहुत स्पष्ट यह मानता हूं कि गठबंधन दो भाइयों के बीच का वह पारस्परिक समायोजन है जिसमें दोनों ही एक दूसरे के हितों का ख्याल रखते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 2015 के चुनावों में अपने सहयोगी दल राष्ट्रीय जनता दल की मदद करने के उद्देश्य से भी प्रयास किया। 2020 में राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के गठबंधन ने 3 सीटों का आश्वासन हम लोगों को दिया था, जो आखिरी समय में वह 3 सीटें इन लोगों ने राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और जदयू ने एक-एक करके बांट ली और झारखंड मुक्ति मोर्चा को धोखा मिला। हम अपनी बात अगर कहते हैं तो हमने बताया कि 2015 के चुनाव में भी हमने राजद को मदद की थी। 2019 के चुनाव में भी राजद हमारे गठबंधन का पार्ट था। 2019 के चुनाव में राजद का एकमात्र विधायक सत्यानंद भोक्ता जीते थे, जिसको गठबंधन धर्म का पालन करते हुए हेमंत सोरेन जी ने 5 वर्षों तक मंत्री बनाकर रखा। 2019 के चुनाव के बाद 2024 का चुनाव आया। 2024 के चुनाव में गठबंधन धर्म का पालन करने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कांग्रेस, राजद और वाम दलों को समायोजित किया। चुनाव के परिणामों के बाद सरकार बनाने की बारी आई तो 4 सीटें होने के बाद भी राजद को हम लोगों ने एक बर्थ दी, जो कि हमारे एक मंत्री हैं। मैं ये बातें तमाम इसलिए आपको दोहरा रहा हूँ कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बड़ी सदाशयता के साथ गठबंधन धर्म का पालन किया। इसके बदले बिहार की राजनीति में 2025 में जो धोखा हम लोगों को मिला है, ये निश्चित रूप से झारखंडी भावना को आहत करने वाला है। और मैं आपके सामने बड़े स्पष्ट रूप से यह कहता हूँ कि झारखंडी चेतना को दिया हुआ धोखा झारखंड की मानसिकता और झारखंड के लोग नहीं भूलते हैं। हम निश्चित रूप से प्रतिकार करेंगे और हम निश्चित रूप से उनको यह बताएंगे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा एक बड़ी ताकत है, इस देश के आदिवासियों की एक मजबूत आवाज़ है, और अगर इस देश के आदिवासियों की उस मजबूत आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई है तो निश्चित रूप से इसका खामियाजा उन तमाम लोगों को भुगतना पड़ेगा। झारखंड में आरजेडी गठबंधन दल में अब रहेगा या नहीं रहेगा? पार्टी निश्चित रूप से आने वाले समय में महागठबंधन के राजनीतिक दलों के क्रियाकलाप के आधार पर समीक्षा करेगी और संगठन के प्लेटफॉर्म पर, पार्टी के प्लेटफॉर्म पर समीक्षा के उपरांत मुक्ति मोर्चा के राजनीतिक हितों के जो अनुकूल होगा उसके अनुरूप निर्णय करेगी। और ये निश्चित रूप से मुक्ति मोर्चा के राजनीतिक हितों के साथ साथ झारखंडी हितों के भी अनुकूल होगा। बिहार में क्या रोल रहेगा अब बिहार के चुनाव में? बिहार के चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा किसी भी तरीके से सक्रिय राजनीति में नहीं है। हम वहाँ के किसी भी राजनीतिक कार्यक्रमों में भागीदार नहीं हैं। क्या आरजेडी और कांग्रेस को सबक सिखाया जाएगा बिहार के चुनाव में? मैं यह स्पष्ट मानता हूँ कि अगर सक्रिय भागीदारी मेरी नहीं है तो वैसी स्थिति में झारखंड मुक्ति मोर्चा को चाहने वाले और जिस तबके का प्रतिनिधित्व झारखंड मुक्ति मोर्चा करता है, वह मतदाता भी इस बात को बड़ी गंभीरता से देख रहे हैं कि किस तरीके का राजनीतिक छल का शिकार झारखंड मुक्ति मोर्चा को बनाया गया। इसका जवाब वहाँ की जनता देगी। और मैं पुनः दोहराकर आपसे यह कहता हूँ कि पार्टी संगठन की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर 7 तारीख को यानी 7 अक्टूबर को मैं पटना गया था अपने सहयोगी विनोद पांडे जी के साथ। हम 2 लोगों की इस टीम ने जाकर राष्ट्रीय जनता दल के शीर्ष नेतृत्व के साथ मुलाकात की थी। उस शीर्ष नेतृत्व के साथ 1 घंटे से ज़्यादा चली हुई वार्ता में बड़े सौहार्दपूर्ण तरीके से इन बातों का एक सहमति बनी थी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा इंडिया गठबंधन का पार्ट है और झारखंड मुक्ति मोर्चा को समायोजित करने में कहीं से कोई कमी नहीं होगी। लेकिन 7 से लेकर 20 अक्टूबर तक के इन 13 या 14 दिनों के कार्यकलाप में राजनीतिक धूर्तता का जैसा परिचय दिया गया है, ये निश्चित रूप से आहत करने वाला है। और हम इस बात को भी कतई नहीं भूले हैं कि राहुल गांधी जी, तेजस्वी जी की इस यात्रा के समापन में
मनुहार और इसरार करके हेमंत सोरेन जी को बुलाया गया था और हेमंत सोरेन जी इंडिया गठबंधन के पार्ट होने के वजह से वहाँ गए थे। और अगर अभी बदले हुए क्रम में, बदली हुई परिस्थितियों में इस तरीके का बर्ताव हुआ है तो निश्चित रूप से इसका फलाफल उन तमाम ताकतों को भी भुगतना पड़ेगा जिन लोगों ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के आत्मसम्मान को आहत किया है। बातचीत में आखिर ब्रेक कहाँ लगा? मैंने बहुत स्पष्ट आपसे कहा कि यह राजनीतिक धूर्तता थी। सीट शेयरिंग में जेएमएम का ज़्यादा डिमांड था और वो पूरा नहीं होने के कारण क्या नहीं, मामला अटका है? नहीं, कितने सीटों की मांग थी? वास्तव में परिस्थितियां यही बनी थीं कि तेजस्वी जी ने मुझसे पूछा कि आपके पास किन सीटों पर लड़ने का विचार है। हमने बहुत स्पष्ट उनसे कहा कि विगत 3 चुनावों से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बिहार में चुनाव नहीं लड़ा है। 2015 के चुनाव में राजद को मदद पहुंचाने के उद्देश्य से राजद के द्वारा बताई गई सीटों पर हम लोगों ने कैंडिडेट उतारे थे। 2020 के चुनाव में हमने स्पष्ट बताया कि 3 सीटों को देने की सहमति बनी थी जिसको आखिरी समय में बदल दिया गया। हमने तेजस्वी जी को 28 वैसी सीटें बताईं जिन सीटों पर बिहार में ट्राइबल वोटर्स सिग्निफिकेंट हैं। हमने उनको बताया कि इन 28 सीटों में से 22 सीटें आप हारे हैं और एक मार्जिनल छोटे से अंतर से हारे हैं। हम लोगों ने उनको यह समझाया था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा आपके गठबंधन का जब यहाँ पार्ट होगा तो वैसी स्थिति में जो एसटी मतदाताओं का रुझान एनडीए की तरफ है उसको हम लोग इंडिया गठबंधन की तरफ लाने में कामयाब होंगे और निश्चित रूप से सीटों के कन्वर्जन में झारखंड मुक्ति मोर्चा की एक बड़ी भूमिका होगी। हमें भी इस बात का आश्वासन मिला कि वो हमारे नेता हेमंत सोरेन जी से बात कर लेंगे और ये बात करने का सिलसिला, यह प्रक्रिया लगातार चलती रही। कभी कांग्रेस से गठबंधन की बातें आती थीं कि उनसे बात चल रही है, इसके बाद आपसे बात हो जाएगी। कभी वीआईपी पार्टी के सहनी जी की बात चलती रही, कभी लेफ्ट पार्टीज़ की बात चलती रही, कभी इंडिया इंक्लूसिव पार्टी के नाम से एक नई पार्टी जिसका नाम शायद आप भी नहीं जानते होंगे, उसको भी एकोमोडेट करने की बात चलती रही। लेकिन बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण यह रहा कि जिस इंडिया गठबंधन का एक मजबूत भागीदार झारखंड मुक्ति मोर्चा है उसके दावों को खारिज किया गया। और इसमें मैंने स्पष्ट कहा आपको कि मैं राजद को जितना दोषी मानता हूं, मैं यह भी दोषी मानता हूं कि कांग्रेस की भी इसमें भूमिका रही है। कांग्रेस को भी निश्चित रूप से अपने इंडिया गठबंधन के एक मजबूत साझेदार के हितों की संरक्षा के लिए बात करनी चाहिए थी, मध्यस्थता करनी चाहिए थी। चूँकि मुझको वो दिन याद है 2024 के चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने झारखंड में बड़े भाई की भूमिका निभाते हुए कांग्रेस को, राजद को, वाम तमाम दलों को हम लोगों ने अपनी भी सीटें देकर एडजस्ट किया है। आज वाम के जिन 2 सीटों पर विजयी हुई है, निरसा और सिंदरी, आप ऐतिहासिक आंकड़े उठाकर देख लें, वहाँ पर पिछले चुनावों में दूसरे स्थान पर झारखंड मुक्ति मोर्चा था। और वैसी भी परिस्थिति होने के बाद हम लोगों ने निरसा और सिंदरी उनको दिया और गठबंधन धर्म का पालन किया। राजद के साथ भी हम लोगों ने गठबंधन धर्म का पालन किया। इसलिए हमारी यह पीड़ा है कि जिस तरीके से राजनीतिक धूर्तता का परिचय देते हुए समय को किल कराया गया, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और इसका असर महागठबंधन की बिहार झारखंड की राजनीति पर निश्चित पड़ेगा। मतलब कांग्रेस से भी समीक्षा करेंगे रिश्तों की। देखिए, बिहार चुनाव में कहीं गठबंधन दिख रहा है क्या? आरजेडी अपना उम्मीदवार भी उन सीटों से उतार रही है जहां से कांग्रेस लड़ रहा है। देखिए, कांग्रेस का जहां तक सवाल है, हमारी शिकायत कांग्रेस से एक ही बात की है कि इस गठबंधन के एक मजबूत भागीदार की राजनीतिक भूमिका तय कराने में कांग्रेस ने अपने तरफ से कोई एफर्ट नहीं किया, जबकि ये उनका भी दायित्व बनता था कि वो झारखंड मुक्ति मोर्चा की राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए अपने स्तर से भी पहल करते। तो निश्चित रूप से हमारा कहीं ना कहीं आज सम्मान इस बात के लिए आहत हुआ है कि ये जो परिस्थितियां बनी हैं, यह परिस्थितियां कांग्रेस के भी मूक और मौन रहने के चलते बनी हैं। और कांग्रेस यदि मूक और मौन रही है तो हमारे लिए ये बड़े अपमान और आहत करने की बात है। क्या राजनीति में कहा जाता है कि कुछ भी असंभव नहीं है? क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए भी कुछ भी असंभव नहीं है? मैं फ़िलहाल उन बातों पर नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से यह ज़रूर कहूँगा कि महागठबंधन का गठन, इंडिया ब्लॉक के गठन में झारखंड मुक्ति मोर्चा एक बड़ा मजबूत साझेदार रहा है
और अभी तक की परिस्थितियां हमें इसी रास्ते पर ले जा रही हैं। लेकिन अगर राजनीतिक परिस्थितियां झारखंड मुक्ति मोर्चा और झारखंडियों के हितों के विरुद्ध होगी तो पार्टी और भी कोई निर्णय ले सकती है। माननीय मंत्री महोदय, आपके मंत्रिमंडल में संजय यादव मंत्री हैं, तो ये मान लिया जाए कि आप उनका मंत्रिमंडल से